और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज आज मैं आपको एक नया कविता पढ़ाने जा रही हूँ। 10वीं कक्षा का चैप्टर 17। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखे हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं और उनका जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ था। अभी मैं कविता का आशय बताने जा रही हूँ। इस कविता का आशय ये है कि जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें कभी असफलता नहीं मिलती है, उनको सफलता मिलता है। कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो इस प्रतियोगिता में असफलता से विमुख ना होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। जीवन में जो भी कुछ समस्या है उसे मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगा। असफलता जो चीज है, जो नाम है, वो हमसे दूर भाग जाएगा। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका व्याख्यान करते हैं। ये देखिए, पहले लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहर, जो समुद्र में जो लहर आता है, उसे जो नौका समुद्र के अंदर जाता है तो उसको वो लहरों से टकराना पड़ता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और लहर नौका से टकराता है, उसके बाद वो नौका को डर नहीं लगता। वो बार बार लहरों के साथ टकराता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है और समुद्र के अंदर जाता है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बार बार कोशिश करता है, बार बार लहरों से टकराता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी, चींटी नन्ही मीन्स छोटा, चींटी आंट जो बोलते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, ये नन्ही चींटी जब अपने मुंह में कुछ दाना लेकर चलती है। दाना दाना आप समझ लीजिए, कोई भी, ये कुछ भी चावल हो, गेहूं हो और दाल हो, कुछ भी दाना वो जब अपने मुंह में लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो दाना लेकर वो दीवारों पर चढ़ती है और चढ़ने के बाद वो 100 बार फिसल जाता है, फिसलती है, तो उसका मतलब ये है गिर जाता है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। वो दाना लेकर दीवार पर चढ़ता है, उसके बाद वो गिर जाता है, लेकिन उसके मन गिरने के बाद उसके मन में एक विश्वास आता है और वही विश्वास उसके मन में रंग भर देता है। कैसे रंग है? साहस का रंग भरता है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। मन का कैसे विश्वास? जो हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, वो जो विश्वास है। हाँ, मैं दीवार पर चढ़ रही हूँ और बार बार फिसल रही हूँ, बार बार गिर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे चढ़ना चाहिए। क्योंकि उसके मन में विश्वास है, उसके मन और उसके अंदर एक साहस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं वो दीवार चढ़ सकता हूँ और दीवार पर चल सकता हूँ। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। आखिर में ये जो उसके मन में जो विश्वास है, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं ये दीवार पर चढ़ सकता हूँ, वही जो विश्वास है
वही जो साहस है उसके मन में, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। उसका वही मेहनत, बार बार चढ़ना, बार बार प्रयास करना, बार बार कोशिश करना, वो कभी बेकार नहीं होती। एक बार वो दीवार पर चढ़ जाता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनको कभी असफलता का मुंह दिखाना नहीं पड़ता। वो सफलता की ओर बढ़ते हैं, वो कदम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद तीसरी पंक्ति देखते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। डुबकी, डुबकी लगाना, पानी के अंदर डूब जाना। सिंधु, सिंधु का क्या मतलब है? सागर, ओशन, समुद्र। गोताखोर लगाता है, गोताखोर, गोताखोर कौन है? जो लोग पानी के अंदर डुबकियां लगाकर पानी के अंदर जाते हैं उन्हें गोताखोर बोलते हैं। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। जा जाकर पानी के अंदर जाते हैं और खाली हाथ लौट कर आते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वो गोताखोर समुद्र के अंदर डुबकी लगाकर जाते हैं और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। समुद्र के अंदर जाते हैं। कोई भी किसी भी कार्य करने से पहले सबका एक लक्ष्य होता है। गोताखोर जब पानी के अंदर जाता है तो उसके मन में एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? वो पानी के अंदर से मोती लेकर आएगा। लेकिन जो बार बार वो डुबकी लगाकर जाता है अंदर, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, वो क्या होता है? वो अपने हाथ में कुछ नहीं ला पाता। पानी के अंदर तो चला जाता है, उसका लक्ष्य है मोती को लाना पानी के अंदर से, लेकिन वो खाली हाथ आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। क्यों वो खाली हाथ वापस लौट कर आता है? क्योंकि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। ये जो पानी बहुत गहरा है, समुद्र के अंदर पानी बहुत गहरा है, उसके अंदर गोताखोर जाता है मोती लाने के लिए, लेकिन मोती इतनी सहज से नहीं मिलता, वो बहुत कीमती है। और गोताखोर पानी के अंदर तो चला जाता है अपना लक्ष्य लेकर मोती लाने के लिए, लेकिन मोती नहीं ला पाता, खाली हाथ लौट कर आता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। वो पानी के अंदर जाता है, खाली हाथ वापस आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी उसका क्या हुआ? बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। उसका उत्साह, उत्साह जो इंटरेस्ट है, और वो दुगना, डबल हो जाता है। उसका जो मन में जो उत्साह है वो डबल हो जाता है, उसका इंटरेस्ट डबल हो जाता है। कैसे? मैं पानी के अंदर गया और आने के टाइम में हाथ में कुछ भी लेकर नहीं आया। मेरा मुट्ठी खाली है, मुझे मोती लाना चाहिए था। जब इस बार डुबकी लगा के जाऊंगी तो अपनी मुट्ठी में मोती जरूर लेके आऊंगा। वही बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। क्यों मेरा हाथ खाली हो गया? हैरान हो गया वो, क्यों मेरा हाथ खाली हो गया? इस बार जब जाऊंगा पक्का मोती लेकर आऊंगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके जो मुट्ठी है बार बार खाली नहीं होता, वो बार बार डुबकियां लगा कर जाता है, लेकिन बार बार खाली हाथ नहीं आता है। कभी ना कभी तो उसको मोती मिल जाता है और वो मुट्ठी अपने मुट्ठी में भरकर मोती को लेकर आ जाता है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें असफल नहीं हो सकते, वो सफल होकर ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को दिलासा देते हैं, मैं अगली बार ये कर सकता हूँ। आप सभी को यहाँ पर ये जानना चाहिए कि
कोई भी कार्य आप करते हो तो उसे मन लगाकर करना। पहले ही बार कोई भी सफल नहीं पाता, बार बार उस कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके बाद ही आपको सफलता मिलता है। मन छोटा नहीं करना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अभी हम अंतिम पंक्तियां देखेंगे। ये देखिए, इस अंतिम पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं। ये जो अंतिम पंक्ति है इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। कविता के ये जो 6 लाइन है, 6 लाइन ये बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा में आने की संभावना है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस अंतिम पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता, अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो आप असफल हो गए, आप असफल हो गए, इसके लिए मन छोटा नहीं करना चाहिए। मैं सफल नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है आपके मन से हटाना चाहिए। आपको पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचारधारा अपने मन में रखना चाहिए। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये जो असफलता है इसको एक चुनौती की तरह स्वीकार करो। चुनौती, ये एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट। इट इज ए चैलेंज, यू हैव टू एक्सेप्ट। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। कब क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, अगर मैं असफल हो रही हूँ उसके पीछे क्या कारण है, क्या कमी रह गई, मुझ में क्या कमी है, कहाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, कहाँ मैं असफल हो रही हूँ। देखो और सुधार करो। देखो, उसको देखना चाहिए, उसको पहचानना, कमी, अपने कमियों को पहचानना चाहिए और सुधार करो, और अपने कमियों को दूर करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये जो असफलता है इसको एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लो और अपने अपने कमियों को पहचानो और उसको सुधार करो, उसको अपने कमियों को दूर भगाओ। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो, आपको जब तक सफलता नहीं मिलती, नींद चैन को त्यागो तुम। चैन की नींद आपको सोना भी नहीं चाहिए। नींद चैन को त्यागो तुम। चैन की नींद, जब आपको कुछ भी कार्य के लिए परेशान, कुछ भी कार्य नहीं, सब में सफल नहीं हो पा रही, आप परेशान हो, तभी लोग क्या बोलते हैं, मैं चैन की नींद नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि आपके मन में शांति नहीं है। वैसे ही अगर आप असफल हो रहे हो, मन को शांत रखना नहीं चाहिए। जब तक आप सफल ना हो, चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। कैसे आप सफल हो उसके बारे में सोचना चाहिए। चैन की नींद चैन को त्यागो तुम। आप त्यागना, सेक्रीफाइस योरसेल्फ। कैसे सेक्रीफाइस करना है, चैन की नींद नहीं सोना है, कैसे सफल हो उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने कमियों को सुधार करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष का मैदान को क्या है? संघर्ष का मैदान, ये जो असफलता है आपके कोई भी कार्य में, आप जो असफल हो रहे हो,
वही है आपका संघर्ष का मैदान। इसको छोड़कर भागना नहीं चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। कैसे आप सफल हो मैदान में, आप कैसे अपने आप को वहां से निकलकर आगे बढ़ोगे, वो सोचना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये जो संघर्ष का मैदान है उसे छोड़कर आपको भागना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही। अगर आप कोई भी कार्य नहीं करते हो, ऐसे ही लोग आपका जय जयकार नहीं करेंगे। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा होते हैं, तभी तो उनका जय जयकार होता है। जैसे ये देखिए हमारा गांधी जी कितने अच्छा कार्य किए हैं, उसके लिए कितने बार हम लोग उनके लिए जय जयकार बोलते हैं। वो कुछ ऐसे काम किए हैं इसीलिए तो हम लोग उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं किए होंगे तो हम ऐसे तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, हम सभी का जय जयकार क्यों नहीं करते? खाली कुछ लोगों के लिए जय जयकार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वैसे काम किए हैं, इसीलिए हम उनके जय जयकार करते हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर दुनिया में दुनिया में उनकी ही जय होती है, तो जो कुछ करके दिखाते हैं, उन लोगों ने जो लोगों ने कुछ करके दिखाए हैं, उनका हम लोग जय जयकार करते हैं। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सब और उनको सफलता अवश्य मिलती है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छा लगा।